नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। तो मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप भक्ति करने से पहले ये जान सके कि हम कैसे भक्ति करें जिसका कि परिणाम अच्छा होगा। तो उसके लिए दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है। जो मैं अभी आपको कैसे भक्ति करनी है उससे पहले की जो मैं बातें आपको बताना चाह रही हूँ वो जानना बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले में आज मैं आपसे बात करूंगी कि जैसे प्रकृति है वो 3 गुणों से मिलकर बनी होती है। ये आपका तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण। तो उसी तरीके से हमारी भक्ति भी इसी तरीके से 3 गुणों से प्रभावित होती है। और जो चौथी भक्ति होती है दोस्तों, वो तो निर्गुण वाली भक्ति होती है जो किसी गुण से प्रभावित नहीं होती है। तो मैं आज आपको इन चारों तरीके की भक्ति का बताऊंगी, क्योंकि इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि आपको क्या फल मिलेगा। जो आपका फल मिलता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की भक्ति करते हैं। आज मैं आपको ये 4 तरीके की भक्ति बताऊंगी। इनको चाहे आप चक्रों से जोड़ के भी देख सकते हैं, वो भी मैं आपको साइमल्टेनियसली बताती चली जाऊंगी। दोस्तों जैसे कहते हैं ना, आगे आप होना चाहते हो किसी भी चीज में तो एक तो तरीका होता है कि दूसरे को टांग मार के आप आगे चल पड़ो, है ना। जो आपसे आगे है किसी भी तरीके से उसका नेगेटिव करके फिर आप आगे बढ़ जाओ। एक तरीका तो ये होता है। और दूसरा तरीका होता है कि हम खुद मेहनत करके, कर्म करके उस जिस लेवल पे हम पहुंचना चाहते हैं उसके लायक हम कर्म करें और कर्मठ बन के कर्म करके हम उस लेवल पे पहुंचे। दूसरा इस तरीके से हम उधर पहुंच सकते हैं। और तीसरा क्या होता है, हम कर्म भी करें और प्रार्थना भी करें। और दोस्तों चौथी क्या हो सकती है कि हम बस कर्म के लिए कर्म करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम नंबर गेम में किस नंबर पे हैं। तो ये आपकी चौथे तरीके की आपकी सफलता होगी। तो इस सफलता में आप जो मैंने 4 तरीके बताए वही 4 तरीके आप यहाँ पे प्रकृति में भी देखने को वही तरीके मिलेंगे और वही तरीकों से आपकी भक्ति भी प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों जैसे कि पहला तरीका है आपका कि किसी को टंगड़ी मार के आगे चलना, किसी की नेगेटिव करके आगे होना, आगे नंबर लेना। तो ये होती है आपकी तमोगुणी भक्ति। यानी आप भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, किस लिए करते हो, आप दूसरा आपसे आगे नहीं बढ़ पाए या दूसरा आपसे नीचे हो जाए। तो इस तरीके की जो भक्ति होती है वो तमोगुणी भक्ति होती है। यूजुअली ये तमोगुणी जो होती है ये यूजुअली कर्म के रूप में होती है। यज्ञ करवाएंगे, बहुत सारे नेगेटिव जो चीजें हमारे यहाँ प्रचलित होती हैं वो नेगेटिव कामों के लिए होती हैं। वो सब हम क्यों करवाते होते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा जो बंदा है वो हमारे नीचे हो जाए। तो किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए, मैं इस नेगेटिविटी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। आप इस नेगेटिविटी से जितना दूर है उतना अच्छा। तो ये पहली जो है भक्ति है वो तमोगुणी वाली होती है कि दूसरे का नेगेटिव करके आप अपने नंबर आगे बढ़ाना चाहते हो। दोस्तों आपने अपने कलीग्स में भी ये देखा होगा, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी संस्थान में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो सिर्फ बॉस को चुगली करते रहते हैं और दूसरे बंदे के नंबर ही गिराने में लगे रहते हैं। तो वो तमोगुणी भक्ति करते हैं बॉस की। तो इसी तरीके से अगर आप भगवान की तमोगुणी भक्ति करते हो दूसरे के नंबर गिराने के लिए, अगर भगवान से ये करते हो कि दूसरा का नंबर गिर जाए, इस तरीके की अगर आप भक्ति करते हो तो ये आपकी तमोगुणी भक्ति होती है। और ये आपका फर्स्ट चक्रा की भक्ति होती है, क्योंकि आपको अपने सर्वाइवल पे डाउट है, आप अपने सर्वाइवल के प्रति बहुत चिंतित हो, इसलिए तो आप दूसरे के नंबर गिराते रहते हो। लगता है कि क्या पता मेरे को नहीं निकाल दें कहीं संस्थान से, मेरे को नहीं निकाल दें कहीं, बॉस के दिमाग में मेरे लिए कुछ नेगेटिव नहीं हो जाए, इसलिए पहले ही आप दूसरों का नेगेटिव कर देते हो। तो इस तरीके का जो भक्ति होती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान वो कम हो जाए, वो कम हो जाए, ईर्ष्या से प्रेरित ये भक्ति होती है।
और ये भक्ति आपकी सेफ्टी और सर्वाइवल, आपके सर्वाइवल के लिए होती है। और ये इस तरीके की भक्ति आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट चक्र की भक्ति होती है। अब अगर दोस्तों, अगर आप आगे गति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं दोस्तों, तो आगे वाली गति करिए। और सेकंड टाइप की गति जो होती है वो होती है कि रजोगुणी भक्ति। अब जैसे मैंने सेकंड टाइप के जो लोग बताए थे, वो कौन से लोग होते हैं? जो कर्म करके, अपना कर्मठपने से, अपने कार्य कुशलता से अपनी वो पोजीशन हासिल करते हैं। तो ये होते हैं आपके रजोगुणी टाइप के लोग। और इसी तरीके की अगर भक्ति, भगवान से आप कुछ मांगते हो तो उसके लिए कर्म भी करते हो, कर्म करके फिर उस भगवान से कुछ मांगते हो अपने लिए। तो ये इस टाइप की जो भक्ति होती है वो आपकी रजोगुणी भक्ति होती है। आप कुछ चाहते हो, संसारिक चीज चाहते हो भगवान से, वो इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करते हो, या जो भी जिस तरीके की भी आप भक्ति करते हो वो इसीलिए करते हो। तो ये जो टाइप की, जो रजोगुणी टाइप की जो भक्ति होती है, ये आपके सेकंड और थर्ड चक्र की भक्ति होती है, डिपेंडिंग कि आप क्या मांग रहे हो। अगर आप रिलेशंस के लिए, अच्छे रिलेशंस के लिए कुछ मांगते हो तो सेकंड चक्र की भक्ति है। और आप अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कुछ मांगते हो तो ये आपकी थर्ड चक्र की भक्ति है। और इसको हम रजोगुणी भक्ति भी कहते हैं दोस्तों। अब आप अगर और आगे आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो दोस्तों, तो ये रजोगुणी से ही काम नहीं चलेगा, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। और नेक्स्ट लेवल है आपकी सात्विक भक्ति। यानी आप चाहे कर्म करो, आप सफलता पाने के लिए चाहे कुछ भी है, लेकिन साथ में आप सरेंडर आपका जब आने लग जाता है, आपका भक्ति में आपका सरेंडर, आपका समर्पण आने लग जाता है, हम तेरे लिए कर रहे हैं, तू हमारा मूल है, ये दे दे तो बहुत अच्छा है, बट तू हमारा मूल है, इसलिए हम तेरी भक्ति कर रहे हैं। इस तरीके का, जैसे मैंने बताया, ऑफिस में थर्ड तरीके के कैसे लोग होते हैं? जो अपने काम से काम रखते हैं, जिनको कोई भी काम सौंपा जाता है तो उसको बस मन से करके उसको दे देते हैं, वो नंबर गेम में होते ही नहीं। पर उस काम के बदले क्या चाहते हैं? कोई मेरी बड़ाई तो करे, कोई मेरे को एक्नॉलेज तो करे, मैं एक अच्छा वर्कर हूं, मैं एक अच्छा मैनेजर हूं, या जो मेरी खूबियां हैं उनको कोई एक्नॉलेज तो करे, ये वो चाहता होता है। हालांकि ये सात्विक टाइप की भक्ति होती है, पर दोस्तों ये भी मानने वाली भक्ति होती है। क्यों? ये भी आपने मांग लिया ना, तो ये भी आपकी बांधने वाली ही भक्ति होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज की चाहना करते हो उस सात्विक भक्ति में, उसके ऊपर ये थर्ड से लेके फोर्थ और फिफ्थ चक्र तक की भक्ति हो सकती है। जैसे अगर आप चाहते हो कि मेरे से प्रसन्न होके और मेरा बॉस मेरे को तरक्की दे दे, हालांकि आपने कर्म वो तरक्की के लिए नहीं किया था, बट आपका छुपा हुआ मैसेज ये था, आप सिर्फ काम के लिए काम कर रहे थे, बट ये चाहते हो कि बॉस मेरे को एक्नॉलेज करे और मेरे को तरक्की दे दे, तो ये आपका थर्ड चक्र की भक्ति हो जाएगी। और हालांकि ये होगी आपकी सात्विक, लेकिन थर्ड चक्र की होगी। और अगर आप ये चाहते हो कि लोग मेरे को एक्नॉलेज करें कि भाई बहुत अच्छा है, इसे कहा भी नहीं तो भी इसने काम कर दिया, ये फोर्थ चक्र की भक्ति है। और फिफ्थ चक्र की भक्ति जब होगी, जब आप ये एस्पेक्ट करो कि मैंने किया है, लोग उसको एक्नॉलेज तो करें कि ये काम फलाने किया है। तो इस तरीके की जो चाहना होती है वो आपकी फिफ्थ चक्र की भक्ति होती है। इस तरीके से दोस्तों इन तीन गुणों से प्रभावित हमारी भक्ति भी होती है। पर आपको यहाँ सात्विक भक्ति पे भी नहीं रुकना है दोस्तों, आगे चलना है। तो अगर आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपको इन तीनों गुणों से भी मुक्त होना पड़ेगा, जो कि प्रकृति में बंधन का कारण है। यही तीन गुण प्रकृति में बंधन का कारण है। इन तीनों गुणों से भी आपको मुक्त होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको भक्ति भी तीनों गुणों से मुक्त वाली निर्गुण भक्ति करनी पड़ेगी। निर्गुण भक्ति क्या होती है? कर्म के लिए कर्म करना है, मेरे को कुछ चाहना नहीं है, सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करना है।
और मेरे को किसी से कुछ मतलब नहीं है, कोई चाहना नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों ये निर्गुण भक्ति होती है जिसमें कुछ चाहना नहीं है, कुछ उद्देश्य नहीं है। जो मैंने पहले आपको बताया था ना, ज्ञानी भक्त, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो भक्ति के लिए भक्ति करते हैं। वो किसी उद्देश्य के लिए भक्ति नहीं करते, प्रेम के लिए प्रेम करते हैं, भक्ति के लिए भक्ति करते हैं। उनका कुछ उद्देश्य नहीं होता, एवज में कुछ नहीं चाहते होते हैं। तो इस तरीके के जो भक्त होते हैं वो आपके निर्गुण भक्त होते हैं और वही मुक्ति का कारक बनते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिए आप किस तरीके के भक्त हैं, कौन से गुण से आप प्रभावित हैं। आप अगर अपने आप को जानेंगे तो फिर आप अपने आप को अपलिफ्ट भी कर पाएंगे, और इस तरीके से अपने आप को जान के अपने आप को अपलिफ्ट करना है और आपको निर्गुण भक्ति तक आना है दोस्तों, जहां आप प्रेम के लिए प्रेम करते हो, भक्ति के लिए भक्ति करते हो, जहां कोई गुण से प्रभावित नहीं है वो भक्ति। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा कि जो प्रकृति है वो 3 गुणों से प्रभावित है। इस तरीके से हमारी भक्ति भी 3 गुणों से प्रभावित हो सकती है, और चौथी निर्गुण तरीके की भक्ति भी हो सकती है जो किसी गुण से प्रभावित नहीं होगी, और हमें अल्टीमेटली निर्गुण भक्ति पर ही आना चाहिए जो कि मुक्ति का कारक बनेगी, योग का कारक बनेगी। तो दोस्तों आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।